और भूरी सिंह जो ढोल पराशे आए हुए हैं हमारा सम्मान कर रहे हैं। फरीशत महाराज यज्ञपति महाराज का सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं। बिहारी जी घर में सुख शांति बनाए रखे। बोली गोविंद भगवान की। आज बार कहा है तो सुदामा चलने के लिए तैयार हुए। जब सुदामा चलने के लिए तैयार हुए हैं तो आज सुशीला बोली हेलो हेलो। सुशीला बोली स्वामी चले जाओ हेलो जाओ द्वारका के लिए चले जाओ। बार कहे तो आज स्वामा जी चले हैं। जेठ का महीना है माताओं। पोटरी को कांख में ले लियो, लाठी को अपने हाथ में ले लियो। आज एक फटी सी धोती है, पैर नंगे हैं, चले जा रहे हैं। थोड़े आगे बढ़े और कहा कन्हैया तेरी द्वारिका बहुत दूर है, श्याम मैं कैसे आऊं? और बोले अरे दिखाई दे अपनी और नागरिया ओ बंसी की बज भैया दिखाई सुदामा जी जैसे आगे बढ़ कॉलम में चलो जावे मेरे भैया। आज आगे के लिए बढ़े तो एक नदी पड़ी है। जब नदी पड़ी है तो सुदामा जी सोचने लगे अब क्या करें, उस पार कैसे जाएं। भगवान कन्हैया ने आज मल्ला को रूप धारण किया है और मल्ला को रूप धारण करके मल्ला को रूप धारण करके जिस समय नाव लेकर के आए हैं, आवाज लगाई जी तो पागल बना है। देखो जी बेस वालों माइक है भैयो
हाँ भैया। लेकिन हमें बापारो दाद देव भैया ओ नाप अब लौट करके नहीं आएगी जाने के बाद, चलो जल्दी। हाँ ठीक है भैया, बैठना है। कछू है देने को भैयो। हाँ भैया। मेरे पास कछू ना है। कछू होई कछू ना है, जो कपड़ा लेता पहनूं जे ले ली। जे पटे से कपड़ा पहने उसे ही दे दूंगो। जो कछू होई बेई दे दियो भैया। हाँ मेरे पास कछू ना है सिवाय गरीबी की। गरीबी के अलावा कुछ नहीं है और कछू ना है तो भैया गरीबी दे दियो। ठीक है भैया, ले लियो का है। चलिए आज सुदामा जी बोले हैं, ए भैया मैं गरीबी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे कन्हैया की धरोहर है। आज सुदामा को बैठा लिया, बैठाने के बाद में बीच धार में भगवान कन्हैया ने बल्ली को छोड़ दिया। और जैसे बल्ली को छोड़ा है, नाव जिस समय डगमगाने लगी है तो सुदामा बोले हैं, काय भैया का मार के छोड़ेगो। आज भगवान कन्हैया ने उस पार उतारा है, आगे के लिए बढ़े हैं। और जब आगे बढ़े हैं सुदामा जी तो एक वृक्ष की छाया में लेट जाते हैं। भगवान कन्हैया ने गरुड़ को भेज करके सोते हुए सुदामा को द्वारका के पास में लिटाई लियो। आंख खुली है तो आगे बढ़ करके पूछा, ये कौन सा नगर है भैयो? हाँ तो कौन सा नगर हुआ है? ये द्वारका 6 है। हाँ द्वारका 6 और क्या? ओ भैयो कन्हैया कौन से में राज करता है? कन्हैया 6। कन्हैया 6 द्वारका 6। अरे ब्राह्मण देवता बोलो। बड़े परेशान दिख रही हो। परेशानी ये वही द्वारका है जहाँ कन्हैया रहता है। हमारे मित्र कन्हैया कहाँ मिलेंगे? वही सामने ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे हैं, चले जाओ। ठीक है भैया, जा रहे हैं। सुदामा जी आगे बढ़े, राम राम। जा करके देखा है द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा, ओ भैया द्वारपाल जा करके कह दे कि सुदामा मित्र मिलने के लिए आया है। द्वारपाल बोले, क्यों भैया तुमने अपना शीशा में मुंह देखो तो हमारे कन्हैया के मित्र हो नहीं हो सकते। भैया एक बार कह के तो देखो बिनते। हाँ सुदामा बोले, भैया जो तू कह रहा है वो भी सत्य कह रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सत्य कह रहा हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये कन्हैया का मित्र होगा। लेकिन भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा। और एक बात तो कही भैया, और साक्षी मानो भैया बचपन को मित्र हमारो
समय एक पहरेदार बोलो है, कहे भैया का बिगड़ रहो है, जाओ जाकर के कह दो, शायद हो सकता है आज द्वारपाल भागो है। द्वारपाल ने जाकर के कहा है कि हे प्रभु, एक ब्राह्मण देवता आए हैं, सर पर पगड़ी है, एक फटी हुई धोती है, एक हाथ में लाठी है और वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान कन्हैया दौड़ करके चले, सुदामा को छाती से लगा लिया। कन्हैया इतना रोई, बताया जाता है कि प्रभु ने अपने आंसुओं से अपने मित्र सुदामा के चरणों को धुला है। उसके बाद में स्नान कराए, स्नान कराने के बाद में भोजन कराए, भोजन कराने के बाद में पूछा, भैया सब कुशल तो है, हमारे लिए भाभी ने क्या भेजा? सुदामा बोले कि क्या रखा था तेरी भाभी के पास में जो बेचारी भेजती? देखा बलराम जी सामने से आ रहे हैं। जब बलराम जी को देखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके राम राम कहा है। जो पोटली थी वो जमीन पर गिर पड़ी, भगवान कन्हैया ने उठा ली है। माता बहने, देवेंद्र भैया जी की मौसी अगर कहीं बैठी हो तो व्यास गद्दी के सामने आ जाओ। राधा बड़ा झटका में बोलता है। हाँ राधा, आ जाओ राधा, आओ राधा, काटो बाधा, जल्दी आओ। कहा मेरे भैया जो माता बहन ने चावल लेकर के आई है, वो आकर के भैया कुछ